हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, और ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे गए और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइब्रेरियन 13/11/2016 का जो एग्ज़ाम है, जिसके सारे क्वेश्चन इसी पेपर में आए हुए हैं और ये राजस्थान जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजशेखर। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। कौन से काल से बागोर और तिलवाड़ा जो स्थान है वो संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आमेर के कौन से शासक ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की? भारमल ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की संयुक्त सेनाएं जो है मुगलों के द्वारा पराजित हुई थी देवारी 1680, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? जनवरी 1681 में हिंदुस्तान का बादशाह जो है नाडोल में अपने आप को घोषित किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहजादा अकबर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही मेल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है या फिर मेल सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राव चंद्रसेन भाटी नहीं था, बाकी सारे सही है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, निम्न में से कुछ योद्धाओं की सूची यहाँ पे दी गई है और इनका जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए इसका क्रम जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, जो क्रम है 4, 2, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई है? ढोला मारूरी बात जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशाल चंद्र के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो डिलीट हो चुका है, और हम 10 की बात कर रहे हैं, गणगौर का त्यौहार किस महीने में बनाया जाता है? तिथि से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया, यहाँ पे चैत्र होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? वीर सतसई जो है वो डिंगल भाषा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, अतारकिन का दरवाजा, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया है, अतारकिन का दरवाजा कहाँ पे है? तो ये नागौर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 13, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? किस जोड़ों को तारागढ़ के किलों के नाम से जाना जाता है? और ये इजी क्वेश्चन है, बूंदी और अजमेर दुर्ग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पे सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, नागौर के थे जिन काजी हमीदुद्दीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कथन हवा महल के बारे में सत्य है? यहाँ पे पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डिलीट हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा महल का जो निर्माण हो प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया, और ये 5 मंजिला है। और क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा, जो कि गलत है, ये उत्तर नहीं होगा। बाकी बी, ये छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा, और ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा में, और इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य में। तो यहाँ पे ए हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे। विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? कौन से जिले में ये? तो 17 का बी हो जाएगा, झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी। सुनहरी कोटी कहाँ पे? टोंक में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? झाला जालिम सिंह के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस है, और इसके बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 19 का ए जो कि असत्य हैं, जो उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे सत्य हैं, बी सी डी। और क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई? 1817 में सबसे पहले संधियाँ 1817 में हुई, और किस जो है राज्यों के द्वारा की गई थी? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। किशनगढ़, करौली और कोटा ने सबसे पहले की थी 1817 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना के आहुआ पे कब्जा किया गया। कुशाल सिंह की पराजय हार के बाद में ब्रिटिश सेना के द्वारा आहुआ पे जो कब्जा वो कब किया गया था? 21 राइट आंसर है, 24 जनवरी 1858 को। 22 की हम बात करेंगे। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भगत आंदोलन 22 गोविंद गिरी जिनके द्वारा नेतृत्व किया गया, और पूंजा धीरजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, 23 की हम बात करेंगे। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था? किसान पंचायत बिल्कुल सबसे जो है लंबा चलने वाला आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 24 की हम बात करेंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पांडे ने 1931 में, जमनालाल बजाज ने दोबारा की थी 1936 में, पुनर्निर्माण करवाया गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिलीट हुआ था, क्योंकि सारे ऑप्शन जिनमें सही नहीं पाया गया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो बार स्थापना हुई थी 1931 और 1936 में। पहले कपूर चंद पांडे ने, उसके बाद में जमनालाल बजाज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं? और ये प्रश्न भी कई बार आया है। चंद्रवीर सिंह जिन्हों बांसवाड़ा के महारावल थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आप लोग उत्तर बताइए। तो ये क्वेश्चन में डिलीट हुआ था। राजस्थान की जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार 826 किमी और 869 किमी लंबाई चौड़ाई, और राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जो कुल लंबाई है 4850 किमी, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय 1070 किमी। 27 की हम बात करेंगे। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग, बाकी सारे सही है। यहाँ पे कथन गलत आपको चुनना था। 28 की बात की जाए। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है? अफीम का जो उत्पादन है वो होता है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 29 की हम बात करेंगे। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन आपको चुनना है। मिट्टी के संबंध में आपको गलत कथन चुनना है। 29, दक्षिणी पूर्वी फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण, जो कि गलत है, बाकी 3 सही है, तो यहाँ पे डी हमारा उत्तर रहेगा। 30 जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन डिलीट हुआ था, जिसके अंदर पूछा गया था नदियों के जो अवरोही क्रम में। 31 की हम बात करेंगे। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 31 थार मरुस्थल के अंतर्गत कितना भाग आता है? तो सभी जानते हैं 61%।
32 की बात करें, सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रति वर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? किस नदी के द्वारा सांबर झील में 4 से 5 नदी जो है आती हैं, जिनमें से किस नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा लवणीय मात्रा लाई जाती है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा मेंथा नदी। 33 की हम बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एंटीसॉल्स या एरिडिसॉल्स, ऑप्शन बी 33 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये रेखाएं किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो ये बांसवाड़ा और जैसलमेर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 34 ऑप्शन ए। 35 की हम बात करेंगे, निम्न में से वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। किसी भी जो है अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, वो जिले आपको जो है बताने हैं। 35 का अच्छा क्वेश्चन है। तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, इनकी किसी के साथ भी अपने जिलों के अलावा अन्य किसी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। ठीक है, ये सिर्फ राजस्थान के जिलों से टच होती हैं। 36 की हम बात करेंगे, अरावली के पूर्वी ढालों में कथन दिया गया है कि अरावली के पूर्वी ढालों में पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्वान है, और कारण यहाँ पे अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। तो इसका उत्तर आप लोग कॉमेंट में दीजिएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर एक सी पूर्ण व्याख्या करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 37 की हम बात करेंगे, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। 37 का जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील और केवलादेव घना, जो कि रामसर स्थल है, दोनों हैं, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बन चुका है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 की हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, वो भी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कृषि जलवायु खंड है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड ये एरिया जो कि सबसे ज़्यादा। 39 की हम बात करेंगे, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जलवायु के हिसाब से इनमें से कौन सा कथन, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, जो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, तो ऑप्शन ए यहाँ में उत्तर मिल गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 14 की हम बात करेंगे, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही उत्तर देते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे प्रयोजना दी गई है और सामने जिला दिया गया है, इनमें से आपको गलत चुनना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।